सर, हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं इंद्रसेन शास्त्री जी। समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा का राष्ट्रीय सचिव हूँ और इस लखनऊ यूनिवर्सिटी का मैं पुराना छात्र रहा हूँ 97 के बैच का। हमारे बैच में राज्यपाल कश्यप, आनंद भदौरिया, राणा जी, बहुत सारे इस तरह के रहे हैं जो हम लोग छात्र के संघर्षों को देखा है और छात्र के दर्दों को जाना है। हम अपने अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे जब हमारे पास पावर ताकत होगी। और जो आप लोग बैठे हैं यहाँ धरने पे, ये धरना नियमतः सही है। इनकी मांग पूरी होनी चाहिए, इनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, इनको बांधना नहीं चाहिए। आज मैं बहुत दिन बाद यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में आया, मुझे आभास हो रहा जैसे मैं जेल में आया। हम लोग के समय में ना यहाँ गेट थे ना इधर गेट थे, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता थी, कोई उस तरह की बात नहीं होती। छात्र जीवन ही एक संघर्ष और एक संयमित जीवन का वो होता है परिभाषा। छात्र कभी उद्दंड नहीं होते हैं, लेकिन इनके साथ जो अन्याय होता है, जिनकी सुनवाई नहीं होती, उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसीलिए छात्र संघ बना है, इसीलिए छात्र संगठन बना है कि हमारे पावर को न सुनवाई हो तो उसको हम बात करें अपने संगठनों के माध्यम से। तो जो आप लोग बैठे हैं, हम अभी इधर से गुजरे तो हम इस समर्थन में आए हैं कि आप लोग हित की बात कर रहे हैं अपने, इसको सरकार को सुनना चाहिए, इसको करना चाहिए। इन्होंने जैसे इन लोग से बात हुई, उन्होंने कहा कि इन कॉलेज प्रशासन इनसे मौखिक रूप से बात हुई, बट ये लोग कह रहे हैं कि हमें लिखित चाहिए। अगर लिखित नहीं मिलता तो हमें कैसे विश्वास होगा कि मतलब कि ये चुनाव करवाने के मतलब समर्थन में है या नहीं है। तो क्या लगता है आपको, मतलब लिखित रूप से दे देना चाहिए कॉलेज प्रशासन को? निश्चित देना चाहिए। एक आपने जो मांग की है, लीगली तौर पे जब लिखित नहीं दोगे तो हम कैसे मानेंगे इस चीज़ को? तो ये सही मांग है। और लिखित में देने में दिक्कत क्या है? ये छात्र कोई अत्याचारी, अन्यायी या अपराधी, ये यहाँ पढ़ने आए हैं, लेकिन इनके अधिकारों का जब हनन होता है तो कुछ ना कुछ इनके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए कि नहीं? तो लीगल है, देना चाहिए और सुनना चाहिए और सरकार को भी इस पर मंथन करना चाहिए। इन लोगों ने कहा है कि जैसे कि ये लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, धरना पर बैठे हुए हैं, 193 दिन हो गया है, 4 दिन से इनका आंदोलन चल रहा है और इस कॉलेज प्रशासन ने इस चीज़ को लेकर कुछ छात्रों को जो है कि सस्पेंड कर दिया गया है। क्या ऐसा करना उचित है कि नहीं? नहीं, ये कतई नहीं। किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। ये अगर अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो इनके माँ बाप, इनके परिवार से पूछिए किस लिए यहाँ आए हैं, शिक्षा अर्जित करने आए हैं। ये बिल्कुल गलत है, मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ। उनको बच्चों को जो भी ये नाम काटे गए हैं यहाँ से टिकट किया है, इनको इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए। उसके भविष्य का सवाल होता है। अगर मैं अपने अधिकार के लिए कुछ मांग कर रहा हूँ तो मुझे खारिज कर दोगे, ये कहाँ का न्याय बताइए? ये तो एक तरह से आपका बहुत बड़ा न्याय है। ये नहीं, मतलब एक छात्र को एक पूरा अधिकार मिलना चाहिए कैंपस में कि वो अपने जो शासन ने भी, सरकार ने भी जो आदेश दिया है कि चुनाव होना चाहिए तो चुनाव होना चाहिए, और छात्रों को जो अधिकार मिला है या मिलना चाहिए वो चुनाव के द्वारा मिलना चाहिए। मतलब कॉलेज प्रशासन के द्वारा ना। कॉलेज प्रशासन और छात्र दोनों लोगों का एक राइट है और उस अधिकार के क्षेत्र में रह के उनको अपना कार्य करना चाहिए। अगर आप मांग कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके तो अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। अगर मान लो इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनका अगर उस तरह का संगठन नहीं रहेगा तो कैसे सुनवाई होगी बताइए? होगी सुनवाई? तो वो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। यदि कॉलेज प्रशासन ने लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं की या कोई कार्रवाई करने के वो समर्थन में नहीं है तो फिर इसकी दिशा में फिर क्या होना चाहिए? देखिए, हम लोग समाजवादी हमेशा समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, समाजवादी विचारधारा से रहे। हम लोग की समाजवादी विचारधारा ही है कि हम नियम कानून से ही चलेंगे और ये छात्र जितने बैठे हैं यहाँ, ये अन्याय नहीं और ये गलत रास्ते में नहीं चलेंगे, सही पथ पे चलेंगे। और ये देश का इतिहास आपके सम्मुख है कि हम लोग उस गांधी सोच के हैं, उस गांधी जिन्होंने मुझे आज़ादी दी है, आज नहीं कल उनको पिघलना ही पड़ेगा। अगर इस पथ पे नहीं, आज नहीं मान रहे तो कल मानेंगे। लोग अपना बैठे, सुनवाई तो आज नहीं कल करना ही पड़ेगा। जैसे आपने गांधी विचारधारा की बात की, पर क्या आज का समाज गांधीवादी विचारधारा को मानेगा? क्यों नहीं, क्यों नहीं मानेगा? गांधी एक एक व्यक्ति के एक एक हर्ट लिए उसके विचारों में है। आज वही तो है जो व्यक्ति ने जगाया। आपने जो प्रश्न किया, मैं नहीं जानता हूँ किस सोच से, किस तरह से कह दिया कि नहीं मानेंगे। जो छात्र बैठे हैं ये अत्याचारी,
या अन्यायी या अपराधी नहीं है, ये अपने अधिकार के लेकर बैठे हैं। महात्मा गांधी जी ने इस चीज़ को एक मार्ग, एक रास्ता दिखाया था कि हम इस पथ पे चलेंगे, हमारे साथ सरकार कितना अन्याय कर ले। हम आज़ादी की पहली बात कर रहे हैं, हमें आज़ादी कैसे मिली? आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन जो मूलतः आज़ादी हमारी है उसको बांधा जा रहा है, उन बेड़ियों को तोड़ना है। तो ये लोग यही मार्ग है, और कोई नारा और कोई मार्ग और कोई रास्ता नहीं है। जो लोग लेकर बैठे हैं उसको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। आप मतलब कहना चाहेंगे कि ये कॉलेज प्रशासन जल्द से जल्द ये जो है जो चुनाव छात्र संघ बहाली करा दिया जाए, तो आप इस पे क्या बोलेंगे? हम तो यही कहेंगे कि कॉलेज प्रशासन के जो सम्मानित है, सभी को मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि हम लोग के समय में जैसे था, अगर ये छात्र आज बैठे हैं उस सीट को लेके, तो इनके सपोर्ट में अपना दिल बड़ा दिखाएं और इसको स्वतंत्रता दें, और इनके छात्र चुनाव को पूर्ण अधिकार पे। और इनसे भी मैं कहूँगा कि आप उसी दायरे में रह के आप लोग को सम्मान के साथ दें और अपना शिक्षा ग्रहण करने शिक्षा, जैसे हम लोग। सरकार और पुलिस प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहोगे? मैं दोनों लोग से यही अपील करूँगा कि ये छात्र हैं, अपना भविष्य बनाने आए हैं, और यहाँ पे आप भविष्य दे रहे हो, तो दोनों लोग सामंजस्य से निर्णय लें और इनके हित की बात को देखते हुए इस चीज़ को जो मांग कर रहे हैं जायज़ समझते हुए इस पे करना चाहिए, और आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे पूर्व इस कॉलेज के पूर्व छात्र नेता भी आए हुए हैं इन लोग को समर्थित करने के लिए, इन लोग को समर्थन देने के लिए। इन लोग का 193 दिन से चल रहा है धरना चल रहा है, 4 दिन से लोग आंदोलन पे हैं, और ये लोग सरकार को अपने रक्त से लिखा हुआ पत्र भी भेजने जा रहे हैं। और इनकी ये मांग है कि इस कैंपस में, कॉलेज में जल्द से जल्द जो है चुनाव छात्र बहाल किया जाए।